जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियों के अपने इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है बीरबल द वाइज मैन। आगरा शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वह काफ़ी कंजूस भी था। हर रोज़ उसके घर के बाहर कई लोग आते थे, किसी तरह की उदारता की उम्मीद में, लेकिन उन्हें हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था। वह झूठे वादों से उन्हें टाल देता था और फिर कभी अपना वादा पूरा नहीं करता था। फिर एक दिन रैदास नाम का एक कवि उसके घर आया और उसने कहा कि वह अमीर आदमी को अपनी कविताएं सुनाना चाहता है। चूंकि अमीर आदमी को कविताएं बहुत पसंद थी, इसलिए उसने खुले दिल से उसका स्वागत किया। रैदास ने एक एक करके अपनी सारी कविताएं सुनानी शुरू कर दी। अमीर आदमी बहुत खुश हुआ, और खासकर तब जब उसने रैदास द्वारा उस पर लिखी गई कविता सुनी, क्योंकि उसकी तुलना धन के देवता कुबेर से की गई थी। उन दिनों अमीर लोगों और राजाओं के लिए इनाम या उपहार के माध्यम से अपनी प्रशंसा दिखाना एक रिवाज था, क्योंकि गरीब कवि के पास कमाई का यही एकमात्र साधन था। इसलिए अमीर आदमी ने रैदास को कुछ उपहार देने का वादा किया और उसे अगले दिन आकर उन्हें लेने के लिए कहा। रैदास खुश हो गया। अगली सुबह जब वह घर पहुंचा तो धनी व्यक्ति ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने पहले कभी देखा ही न हो। जब रैदास ने उसे अपने वादे की याद दिलाई तो उसने कहा कि यद्यपि रैदास एक अच्छे कवि थे, लेकिन उन्हें मानव स्वभाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और यदि धनी व्यापारी वास्तव में उसे पुरस्कृत करना चाहता तो वह उसी रात ऐसा कर देता। रैदास को पुरस्कृत करने की पेशकश इसलिए नहीं की गई थी कि वह वास्तव में प्रसन्न या प्रभावित था, बल्कि केवल उसे प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। रैदास बहुत परेशान था, लेकिन चूंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर से निकल गया। घर लौटते समय उसने बीरबल को घोड़े पर सवार देखा, इसलिए उसने उसे रोका और पूरी घटना बताने के बाद उसकी मदद मांगी। बीरबल उसे एक योजना बनाने के लिए अपने घर ले गया। कुछ सोचने के बाद उसने रैदास से कहा कि वह 5 स्वर्ण मुद्राएं अपने मित्र के घर जाए और उससे आने वाली पूर्णिमा की रात को भोजन की योजना बनाने का अनुरोध करे, जहां धनी व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाएगा। फिर बीरबल ने रैदास से कहा कि वह निश्चिंत होकर जाए और बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दे। रैदास का एक भरोसेमंद मित्र था जिसका नाम मायादास था, इसलिए वह उसके पास गया और उसे योजना बताई। अगले दिन मायादास अमीर आदमी के घर गया और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। रात के खाने की योजना आने वाली पूर्णिमा की रात के लिए बनाई गई थी। उसने कहा कि वह अपने मेहमानों को सोने के बर्तनों में खाना परोसने का इरादा रखता है, जिससे मेहमान भोजन के बाद अपने घर ले जाएंगे। अमीर आदमी यह सुनकर रोमांचित हो गया और प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो गया। पूर्णिमा की रात को सूर्यास्त के बाद अमीर आदमी मायादास के घर पहुंचा। वहां रैदास के अलावा कोई और मेहमान न देखकर हैरान रह गया। किसी तरह उन्होंने उसका स्वागत किया और एक विनम्र बातचीत शुरू की। अमीर आदमी खाली पेट आया था, इसीलिए हर मिनट उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। रैदास और मायादास का पेट भरा हुआ था,
क्योंकि उन्होंने अमीर आदमी के आने से ठीक पहले खाया था। आखिरकार आधी रात को अमीर आदमी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मायादास से खाना परोसने के लिए कहा। मायादास ने जब उससे पूछा कि वह किस खाने की बात कर रहा है तो वह बहुत हैरान हुआ। अमीर आदमी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बिंदु पर रैदास ने उससे निमंत्रण का सबूत मांगा। धनी व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। तब मायादास ने उससे कहा कि उसने उसे सिर्फ उसे खुश करने के लिए बुलाया था और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर उसने कहा कि भले ही वे दूसरों के लिए कुछ अच्छा ना करें, लेकिन वे कभी किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उसने धनी व्यक्ति से कहा कि वह बुरा ना माने। उस समय बीरबल कमरे में आया और धनी व्यक्ति को याद दिलाया कि उसने खुद रैदास के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि रैदास एक अच्छे कवि थे और उन्होंने उनसे कोई इनाम नहीं मांगा था। उन्होंने खुद उन्हें कुछ उपहार देने का वादा किया था और फिर धोखा देकर उनसे पैसे ले लिए। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने गले में पहना हुआ हार निकाला और रैदास को उपहार में दे दिया। फिर वे सब खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए। रैदास ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। बादशाह अकबर ने भी उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। यह सब बीरबल की बदौलत हुआ। बीरबल वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।